चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं। यह आप श्री की स्वयं सहज नियत वस्तु आपके उपभोग के लिए आपसे अपृथक रहने वाली है। अस्तु आप श्री का भोग्यानुभूति जनित आनंद ही इसका आनंद अक्षय रूप में बना रहे। पृथकत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व का स्वप्न कभी न हो। इसकी रस और रसिक संज्ञा आप श्री के लीला रसास्वाद के अतिरिक्त स्व के अर्थ से शून्य रहे। डबडबाए हुए नेत्रों से श्याल ने अपने भाम के अंक में लुढ़क कर अपना सिर रख दिया। अहो, एक ही किसी अनिर्वचनीय देव ने रस रसिक की ज्योति जगाते तथा उभय प्रकार की रसानुभूति करने के लिए अपने को द्विधा रूप में परिवर्तित कर लिया है। अतः हम अनादि युगल सखाओं को अभिन्न हृदय, अभिन्न अंतःकरण और अभिन्न आत्मा का अनुसंधान करके परस्पर प्रीति को परिवर्धित करना एवं रहनी, कहनी और करनी द्वारा एक दूसरे के मुखाम्भोज को विकसित बनाए रहना ही हमारा करणीय विशुद्ध व्यापार होना चाहिए। आपको छोड़कर अन्य को न देखने, न सुनने और न जानने की सहज वृत्ति आपके भाम की हो गई है। ज्ञानेंद्रियों को आपके अनुभव के अतिरिक्त अन्यानुभूति के लिए अवकाश ही नहीं है। अपनी सासू सुनैना जी को विदाई काल में यह वचन दिया था मैंने कि आपकी युगल संतानें मेरे दो स्रोत हैं, दो नेत्र हैं, दो घ्राण हैं, दो प्राण हैं, दो दिल हैं, दो कर हैं, दो पाद हैं और अन्न, जल तथा वायु जाने की दो नलिकाएं हैं। किंबहुना आपके जमाई की आत्मा है। अस्तु, दोनों अभेद दृष्टि से मुझे परम प्यारी हैं, भविष्य में रहेंगी। आपका राम एक बार मुख से निकली हुई वार्ता का पुनः संशोधन नहीं करता, अर्थात उसमें उलट फेर नहीं करता। इसलिए वैदेही के बंधु को अपने भाम के योग्यानुभव में आने के लिए एवं स्वयं वैदेही वल्लभ का अनुभव करने के लिए सद्य प्रफुल्ल कमल के सदृश विकसित मुख श्री को सबके नेत्रों का विषय बनाए रहना चाहिए। हमारे माता पिता और आचार्य श्री का अमोघ आशीर्वाद पाकर क्या कुछ पाना शेष रह गया, ऐसा कहकर राम ने वैदेही बंधु को हृदय में लेकर विविध स्नेह प्रक्रियाओं के साथ उन्हें अपने हृदय को दे दिया। अपने शाल के सर्वस्व
आपके विचार ही प्रथम आप में उत्पन्न होकर पश्चात आपके शाल के अंतःकरण में उदित होते हैं। जिस भाव से आप जीव को वर्ण करते हैं उसी भाव से भावित होकर आत्मा आपके अनुभव की योग्यता प्राप्त करता है। इसलिए इसके अंतःकरण में नान्यत पश्यामि, नान्यत शृणोमि और नान्यत विजानामि की सत्यवृत्ति की ज्योति एक रस दृढ़ निश्चय के साथ सदा अंतर और बाह्य प्रदेश को प्रकाशित किए रहती है। आप श्री के ज्ञानेंद्रियों का आहार है आपका श्याल, अस्तु आपकी सर्वविधि भोग्य वस्तु आप श्री की नियत रूपेण है। इसका अनुभव स्वच्छंद रूप से इच्छानुकूल करते रहें। यही आपके श्याल का परम प्रयोजन है, जिसमें अन्य प्रयोजनों का न होना स्वतः सिद्ध है। कहकर लक्ष्मी निधि जी अपने भाम को हृदय का हार बनाकर प्रेमार्णव में तैरने लगे। सखे, अब हम दोनों शयन कर जाएं। निशीथकाल के नीरव वातावरण में जब जगत सो रहा है तब हम दोनों जागकर योग निद्रा से अनेक गुणा आनंद की अनुभूति करने में निमग्न हैं। अब रात्रि की चतुर्थ बेला का आगमन होने ही वाला है। लोग जागेंगे। हम दोनों की जागृत स्थिति संकोचजनक न हो जाए, इसलिए कम से कम सोने की मुद्रा में तो स्थित हो जाएं। इस प्रकार भाम के कहने के अनंतर अपने सखा के आत्मा राम, अब आप श्री अपने शयनागार में पधार कर शयन करें। बहुत विलंब हो गया है, जिससे आप श्री के मुख कमल के विकास में कोई अवरोध न उत्पन्न हो। अहो, राम का शयनागार तो अपने आत्म सखा का हृदय ही है। अतएव अब मैं कहाँ जाऊँ? अपनी शयनशैया का सौहार्द त्याग कर अब भाम श्याल को छोड़कर आपके भगाने से भगने वाला नहीं है। तो श्याल अपने हृदय शैया से भाम को कब भगाता है? अभी तो व्यवहारिक बाहरी शैया में सोने के लिए श्याल की वाणी भाम के श्रवण का विषय बनी है। तो मैं आपके साथ व्यवहारिक शैया में ही सोने को कह रहा हूँ ना। अब आप अपने प्यारे राम के हैं तो आपकी भीतरी व बाहरी शैया में भी राम का ही अधिकार है। कहते हुए भाम श्याल दोनों 63 की मुद्रा में एक साथ सो गए, किंतु नींद का नाम नहीं। प्यारे आत्मसखे, आपका गाढ़ालिंगन आदि प्रेम प्रक्रियाओं को करके केवल मुझे ही परमानंद की अनुभूति होती हो सो नहीं। आप श्री जब स्नेह जनित क्रिया से मेरे शरीर का स्पर्श विविध प्रकारों से मुझे शरीर की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उस दुलार लाड़ प्यार से मुझे ही सुख होता है। इस प्रकार से आपका राम सर्वभोक्ता सहज सिद्ध हो जाता है। अस्तु आनंद आनंद, राम ने कहा। जो आनंदमय है उसके आनंद को क्या कहना। जो सरोवर लबालब भरा हुआ लहरा रहा है उसकी क्या प्रशंसा। वह तो स्वयं सिद्ध है। भाग्यानंद विषय प्रशंसा करने योग्य पात्र वह सूखा सरोवर है, जिसे भरे सरोवर ने अपने में मिलाकर जल से भर ही नहीं दिया, अपितु अपने से अभिन्न कर दिया है। अतः आनंद आनंद महा आनंद कहकर सीताग्रज सीताकांत के साथ एक ही शैया में सो गए। इस प्रकार अयोध्या में भामश्याल की शयन झांकी का वर्णन उपक्रम से लेकर उपसंहार तक श्री लक्ष्मी निधि ने अपनी प्राणवल्लभा से किया। दोनों ने तद्वार्ता के आनंद में निमग्न होकर पुनः धैर्य का अवलंबन किया। सिद्धि जी पुनः राम कथा श्रवण करने के लिए करबद्ध हो गई। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू सरकार की जय।
श्री लाडली लाल की जय हो।